हेलो स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक बल्ब है जिसका रेटेड वोल्टेज और पावर दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या होता है और रेटेड पावर का मतलब क्या होता है। जब ये बल्ब 120 वोल्ट पे जलेगा, है ना, तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसका पावर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सप्लाई ही आपका 110 वोल्ट है। तो क्या, तो सबसे पहले आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। वी रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर, वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर। तो कितना दिया हुआ है रेटेड वोल्टेज? 220 का स्क्वायर कर देना है, 220, और पावर कितना है? 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 22 का स्क्वायर 484 ओम, ये आ गया 484 ओम। अब आपको निकालना है, मतलब इसका ओम रेजिस्टेंस आप निकाल लिए। अब यहाँ से आपका एक सप्लाई दिया हुआ है, कितना? 110 वोल्ट का सप्लाई है, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे वी आपको दिया हुआ है 110 वोल्ट का स्क्वायर, तो 110 इंटू 110 वोल्ट अपॉन आर अभी कितना निकाले हैं? 484 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये आपका 11 से कट कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 4 जा 44, और ये 44। 11 से काटेंगे ये 10 टाइम्स में, फिर 11 से काटेंगे 4 बार में, ये 10 टाइम्स में। तो आ गया आपका 100/4 वाट्स। तो जो कैंसिल होके आ जाएगा 25 वाट। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ध्यान से देखोगे, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है। कैसे पता चला कि इधर से कोई करंट आ रहा है, तो इस तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएंगे, तो ये क्या है? सीरीज में। तो इन तीनों का सीरीज एक बार बना लेते हैं। 1 + 1 + 1 3 ओम आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बनेगा 3 ओम। तो ये हो गया आपका 3 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 1 ओम। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है, इधर कुछ जाएगा, इधर कुछ जाएगा, अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 3 ओम पैरेलल में है 1 ओम के, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1/3 + 1, दैट इज 3/4 ओम। फिर से इक्विवेलेंट अगर इसका फिगर देखें, तो उन इक्विवेलेंट को हटाकर ऐसे बन जाएगा। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 3/4 ओम। आपको एक क्रॉस ए बी निकालना है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएंगे? 1 ओम + 3/4 ओम + 1 ओम, ये सब सीरीज में है, जोड़ देंगे 2 + 3/4 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 4, ठीक है,
ये 8 + 3 11/4 ओम, यही आपका आंसर है 11/4 ओम। तो RAB का वैल्यू आ गया आपका 11/4 ओम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम ड्रॉज अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 2 आवर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो इस प्रकार है आपका, ठीक है। ये सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है हीट। तो आपको पता है हीट इक्वल टू क्या होता है I² RT या V²/R × T। तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला या ये वाला। देखो इसमें I पता है, R पता है और टाइम भी पता है, लेकिन इसमें V नहीं पता है ना कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा I² RT। तो लगाते हैं I² मतलब 10 एम्पियर का स्क्वायर 10² इंटू R 100 ओम, और टाइम सेकंड में लेना है तो 2 आवर कितना हो जाएगा, कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएंगे आपको 1 घंटा के लिए, और ये 2 घंटा का है। तो निकाल लो इसको सॉल्व करके, जूल में आ जाएंगे। ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 7200, तो हो जाएंगे 72 पर 6 जीरोस है ना, कितने जूल्स आएंगे। किलो जूल्स में चाहिए तो कितना आ जाएगा 7200, 1000 से भाग देंगे ना तो ये इतना किलो जूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मेगा जूल में करना है तो 72 मेगा जूल, ये आपका आंसर है। ठीक है।